जोहार झारखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड टेट 2026 के आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। जेटेट की परीक्षा में झारखंड सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके स्कोर को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं झारखंड जीके का झारखंड टेट स्पेशल। और झारखंड जीके की पहली कक्षा आज होगा। आज की इस क्लास में हम झारखंड के सामान्य परिचय से जुड़े उन 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपकी एक भी कक्षा मिस ना हो। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार के दक्षिणी हिस्से का 46% को काटकर बनाया गया था। झारखंड को बिहार का 46% काटकर बनाया गया था और यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? आंसर होगा इसका 28वां राज्य। वर्ष 2000 में 3 राज्य बने थे। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य और फिर झारखंड 28वें राज्य के रूप में आया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? आंसर होगा दुमका। दुमका जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। सरकार इसे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। अगला है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर होगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% हिस्सा कवर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर होगा 5 राज्य। 5 राज्य में देखिए, उत्तर में हमारा बिहार है, दक्षिण में हमारा उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टच कर रहा है हम लोग का गढ़वा जिला। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? आंसर होगा हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस है और यह झारखंड की शक्ति और प्रचुरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? आंसर होगा पलाश। पलाश, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इसके लाल फूल झारखंड के बसंत ऋतु की सुंदरता बढ़ाते हैं। आंसर होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? आंसर होगा रांची। रांची में कर्क रेखा झारखंड के
बीचों बीच से होकर गुजरती है। रांची का और मांझी स्थान इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा पारसनाथ। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई मीटर में कितनी है? आंसर होगा 1365 मीटर। और फीट में इसकी ऊंचाई हो जाएगा 4478 फीट। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था और यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। अगला है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आंसर होगा रांची। अपनी ऊंचाई, झरनों और खुशनुमा मौसम के कारण इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसे झरनों का शहर भी कहते हैं। अगला है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा राजा पूरनमल। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला है, झारखंड में वर्तमान में कुल कितने प्रमंडल हैं? आंसर होगा 5 प्रमंडल। वर्तमान में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान प्रमंडल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन सा है? आंसर होगा कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल का गठन 2003 में हुआ था। इसका मुख्यालय चाईबासा में है और इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले आते हैं। 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, और ये तीनों कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर होगा झरिया धनबाद। झरिया भारत के सबसे पुराने और बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है। धनबाद जिला पूरे देश में अपनी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 17। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1914 ईस्वी। जतरा ओरा ने इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के काफ़ी करीब माना जाता है। अगला है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उल्हाती गांव में हुआ था। उन्हें धरती आबा यानी कि जगत पिता के नाम से पूजा जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर
19। झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? झारखंड में कुल कितनी एसटी निवास करती है? आंसर होगा 33। हाल ही में पुरान जनजाति की सूचियों में शामिल करने के बाद अब जनजातियों की संख्या 33 हो गई है। इनमें 8 आदिम जनजातियां पीवीटीजी है। अगला है, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन सी धान। झारखंड की खेती मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है और यहाँ की सबसे प्रमुख फसल धान है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आंसर होगा नेतरहाट। लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है और यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट। और यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। और यह है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आंसर होगा साल या सखुआ। दोनों एक ही है, नाम के हिसाब से अलग अलग दिख रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साल का पेड़ झारखंड की संस्कृति और सरहुल जैसे त्योहारों का मुख्य हिस्सा है। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल के हिसाब से यह राज्य का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ प्रसिद्ध सारंडा वन यानी 700 पहाड़ियों का क्षेत्र स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर होगा रांची। राजधानी होने के साथ साथ रांची सबसे अधिक आबादी वाला जिला भी है, जबकि लोहरदगा सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर होगा बाबूलाल मरांडी। उन्होंने राज्य गठन के बाद नवंबर 2000 में पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वे तब भाजपा में थे। अगला है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा प्रभात कुमार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी थे और झारखंड के गठन के समय पहले राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। अगला है, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आंसर होगा 81। झारखंड विधानसभा में कुल 81 निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहले एक मनोनीत सीट यानी एंग्लो इंडियन भी होती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अगला है, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले से शुरू हुआ था?
आंसर होगा सरायकेला खरसोवा। छऊ नृत्य एक विश्व प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति सरायकेला के राजघराने से हुई थी। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आंसर होगा नेतरहाट। यहाँ औसतन 1800 mm से अधिक वर्षा होती है। अपनी ऊंचाई और घने जंगलों के कारण यहाँ राज्य में सबसे अधिक वर्षा यानी बारिश होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड राज्य का आकार कैसा है? आंसर होगा चतुर्भुजाकार। झारखंड का नक्शा देखने पर यह मोटे तौर पर एक चतुर्भुज की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे आज की पहली कक्षा के टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 30 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए, और अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो JTET की तैयारी कर रहे हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय झारखंड।